नमस्कार दोस्तों। डाक अदालत के बारे में आपने सुना होगा। इसमें डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, जैसे पेमेंट का या फिर कोई इंक्वायरी उनके खिलाफ चल रही है उसमें डिले हो रहा है। ऐसी बहुत सी समस्याएं डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स के सर्विस के दौरान आती रहती है। तो उनके लिए डाक अदालत इंट्रोड्यूस किया गया था, डाक विभाग ने इंट्रोड्यूस किया था। और अब जो ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी है हमारे देश में काम करते हैं, दूर दराज इलाके में, रिमोट एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में भी कार्य करते हैं ग्रामीण डाक सेवक। तो इनके समस्याओं को देखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जीडीएस अदालत प्रपोज किया है और ये इंट्रोड्यूस हो चुका है। 4 दिसंबर 2024 को ये लेटर इशू हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से, जीडीएस सेक्शन की तरफ से इसको इशू किया गया है इसी महीने की 4 तारीख को। सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ जीडीएस अदालत फॉर टेकिंग अप द ग्रीवांसेस ऑफ ग्रामीण डाक सेवक एंड देयर रिजोल्यूशंस रिगार्डिंग। जीडीएस कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जीडीएस अदालत को इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसके बारे में दोस्तों कुछ मैसेजेस रिसीव हो रहे थे, कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे। जीडीएस अदालत क्या है, ये कैसे वर्क करेगा, कैसे ग्रामीण डाक सेवक अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे, कब कंडक्ट होगा, क्या इसके लिए कोई छुट्टी मिलेगी, क्या प्रोसेस रहेगा इसका, फुल प्रोसेस जीडीएस अदालत का, कैसे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे जीडीएस कर्मचारी, वो सब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पॉइंट वाइज इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से आप देखिए, इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द डिपार्टमेंट टू इंट्रोड्यूस होल्डिंग ऑफ जीडीएस अदालत ऑन द लाइन्स ऑफ स्टाफ अदालत एट सर्किल एंड रीजनल लेवल्स where the grievances of the GDS will be addressed for ensuring appropriate resolution of the same in timely manner। 2 लेवल पे इसको कंडक्ट किया जाएगा, एक सर्किल लेवल पे, एक रीजनल लेवल पे। सर्किल लेवल पे जो हेड करेंगे इसको वो सीपीएमजी रहेंगे, जो हेड ऑफ द सर्किल जिनको बोला जाता है, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। और रीजनल लेवल पे जो हेड करेंगे इसको वो होंगे पीएमजी, पोस्ट मास्टर जनरल। ये रीजनल लेवल पे इस अदालत को एड्रेस करेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, ए पॉइंट में क्या है, द जीडीएस अदालत विल बी हेल्ड प्रेफरेबली ऑन द डे ऑफ कंडक्ट ऑफ स्टाफ अदालत फॉर टेकिंग अप द ग्रीवांसेस ऑफ द जीडीएस एंड इट्स रिजोल्यूशन। सच अदालत्स आर टू बी हेडेड बाय सीपीएमजी एंड पीएमजी एट द सर्किल एंड रीजनल लेवल रिस्पेक्टिवली। तो वही हमने देखा ऊपर, सीपीएमजी सर्किल लेवल पे हेड करेंगे और पीएमजी रीजनल लेवल पे इसको एड्रेस करेंगे। सेकंड में, द जीडीएस अदालत्स विल बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर ऑन हाफ ईयरली बेसिस, फर्स्ट हाफ फ्रॉम जनवरी टू जून एंड सेकंड हाफ फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर रिस्पेक्टिवली। तो साल में 2 बार इसको कंडक्ट किया जाएगा, फर्स्ट हाफ वाला जनवरी से लेके जून तक और सेकंड हाफ जुलाई से लेके दिसंबर तक। साल में 2 बार ही इसको कंडक्ट किया जाएगा। तीसरे पॉइंट में, जीडीएस में टेकअप द ग्रीवांसेस लाइक नॉन पेमेंट और डिले इन पेमेंट ऑफ डिस्चार्ज बेनिफिट्स। जैसे कोई पेमेंट ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी को नहीं मिला, उसमें डिले हो रहा है, या फिर रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी नहीं मिल पा रही है, या सेवरेंस अमाउंट जो भी कुछ रिटायरमेंट के बाद दिया जाता है उसका बेनिफिट्स टाइम पर नहीं मिल रहा है, या कोई जीडीएस कर्मचारी पुट ऑफ है उसका सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, और जो जीडीएस कर्मचारी अनऑथराइज्ड एब्सेंस में चला गया 180 दिन से ज़्यादा, तो उसको माफ़ करने के लिए भी वो जीडीएस अदालत में अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकता है। और रूल 10 इंक्वायरी में अगर डिले हो रहा है तो उस केस में भी जीडीएस कर्मचारी रिक्वेस्ट कर सकता है, जीडीएस अदालत में अपील कर सकता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जो जीडीएस कर्मचारी को फेस करना होता होगा, उस केस में भी जीडीएस कर्मचारी जीडीएस अदालत की मदद ले सकते हैं। देखिए फोर्थ पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, द प्लेटफॉर्म विल नॉट बी यूज्ड एज एन अपीलेट बॉडी फॉर डिसिप्लिनरी एंड अदर मैटर्स where the original cases appeals representations have already been decided by the competent authority। तो एपिलेट बॉडी इसको नहीं माना जाएगा। ये जीडीएस अदालत सिर्फ जीडीएस कर्मचारी की समस्याओं के लिए है, ओनली फॉर डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम्स। सर्विस से रिलेटेड कोई मैटर है उसी के रिजोल्यूशन के लिए ये जीडीएस अदालत को इंट्रोड्यूस किया गया है। सिविल कोर्ट जैसे फंक्शन करता है, कोर्ट जैसे फंक्शन करता है, उस टाइप में ये फंक्शन नहीं करेगा। यहाँ पर कोई केस, अपील या फिर कोई रिप्रेजेंटेशन जो ऑलरेडी डिसाइड किया जा चुका है अथॉरिटी द्वारा, उस पर कोई रिजोल्यूशन ये प्रोवाइड नहीं करेगा और ऐसे केसेस ये एंटरटेन नहीं करेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, सिविल कोर्ट या फिर कोई ट्रिब्यूनल इसको नहीं समझना है, ये जस्ट फॉर जीडीएस प्रॉब्लम रिजोल्यूशन के लिए इसको बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अटेंडिंग जीडीएस अदालत्स बाय द जीडीएस इज वॉलंटरी एंड नो पेमेंट ऑफ टीएडीए ऑफ ग्रांटिंग स्पेशल कैजुअल लीव फॉर अटेंडिंग द सेम विल बी अलाउड टू जीडीएस। तो कोई स्पेशल कैजुअल लीव, कोई भी छुट्टी इसके लिए नहीं मिलेगी। अगर अटेंड करना होगा किसी कर्मचारी को जीडीएस अदालत, तो इसके लिए कोई लीव या फिर कोई टीएडीए कोई पेमेंट इसके लिए वो एलिजिबल नहीं रहेगा। वो वॉलंटरी है, अपने हिसाब से, अपने पैसे से, अपनी छुट्टी लेकर वो अटेंड कर सकता है जीडीएस अदालत। और लास्ट पॉइंट ये डिपार्टमेंट के लिए है, जो सर्किल ऑफिस है वो हर 6 महीने के बाद, मतलब साल में 2 बार, डायरेक्टरेट को इन्फॉर्म करेंगे कि उन्होंने जीडीएस के कौन से इश्यूज़ को अब तक टेकअप किया, उसके बारे में ये इन्फॉर्म करेंगे डायरेक्टरेट में।
आई होप आपको इसके बारे में समझ में आया होगा और उम्मीद है कि इस जीडीएस अदालत का लाभ सारे ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारियों को मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।